Hello viewers, this is the third video on packing fractions of face-centered cubics that we have already done in the last lectures of packing fractions for simple cubic structures and body-centered cubic structures. Okay, now this is the same concept as like simple cubic structures and body-centered cubic structures. Friends, हमें पता है हमने लास्ट वीडियो में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन मींस व्हाट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द क्यूबिक वो हमने कैलकुलेट किया था। ओके, यहीं पे हमें वही कंसेप्ट से एफसीसी का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट्स करना है, राइट। सो नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं उसको हम रैंक बोल सकते हैं, राइट। और वही नंबर्स ऑफ एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड्स किया है। ओके, सो दैट वी वांट टू कैलकुलेट। ओके, नाउ the basic introductions of cubic means what? This is cube. Their all edge length means what? This is A and A are same. Means what? A, B and C is equal to, means A is equal to B is equal to C. Okay. This is the edge length that we know. Okay. अभी यही क्यूब के अंदर कितने एटम्स हैं वो हमें कैलकुलेट्स करना है, राइट। तो दिस इज अ कॉर्नर एटम. How many corner atoms are present in each cubic structure? There is 8 corner atoms. Is that clear? Okay. Now, how many faces are there? There is total 6 faces of each cube structures. Is that clear? तो हमें फेस पे भी काउंट करना है. This is the face. फेस, this is also face. तो हर एक फेस पे कितना है? एक एक एटम प्रेजेंट है, राइट. ओके, दिस इज द फेस. फेस पे ये वाला एक एटम प्रेजेंट है. दिस इज द फेस, ये वाला एटम प्रेजेंट है. फेस एटम, दिस इज फेस एटम, फेस एटम्स. इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, हमें पता है कि रैंक ऑफ द एटम्स और टोटल नंबर्स ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक्स के लिए कितना है? 1. बॉडी सेंटर्स के लिए हमने कैलकुलेट्स किया था, वो कितना आया था? 2. ओके, हम यहाँ पे कैलकुलेट्स करेंगे एफसीसी के लिए. नाउ तो एफसीसी के लिए हमें कैलकुलेट्स करना है टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स. So total numbers of atom in a cube or rank of atom in cube is equal to 1 by 8 into 8. ये 1 by 8 क्या है फ्रेंड्स? 1 by 8 the volume occupied by each atom और volume occupied by corner atom of in this cubes. मतलब ये वाला जो corner atoms है उसने कितना volume occupied किया है cubes के लिए, तो that is called 1 by 8. Okay, and 8 means what? There is 8 total corners. Okay, प्लस, तो दैट इज कॉर्नर स्केल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 by 8 into 8 प्लस फेसेस पे कितना है फ्रेंड्स? ईच फेसेस कितना है? 6 फेसेस है. और कितना फेसेस पे जो एक एटम्स हमने रखा हुआ है, राइट. सपोज एक एक रूम्स के अंदर जो वॉल होता है, वॉल के सेंटर पे हमने एक बॉल रखा है, राइट. तो कितना पार्ट्स और कितना पार्ट्स वो क्यूब के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वो बेडरूम्स के अंदर या फिर वो रूम्स के अंदर उसका कितना परसेंट प्रेजेंट रहेगा, तो वो कितना आएगा? 1 by 2. इज दैट क्लियर? तो ईच वॉल पे हमने एक बॉल्स रखा है, राइट. वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 1 by 2. और 6 मींस टोटल 6 फेसेस. तो हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे. 8 गेट्स कैंसिल, वी हैव 1. ओके, 6 into 1, this is 6 by 2, 3. Okay, so here we get 1 and here we will get, if we solve it we'll get 3. So 1 plus 3 is equal to 4. Okay, so the conclusion means what? There is 4 atoms which are present in each cube. मतलब ये जो corners plus faces के जो एटम्स हैं उसका हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड, सॉरी टोटल नंबर्स ऑफ एटम फाइंड्स का, तो कितना आया? 4. इज दैट क्लियर? नाउ बट हम इंटरेस्टेड है कहाँ पे? वॉल्यूम फाइंड करना है.
Okay, so we want to calculate the volume of atom occupied in this cube. टोटल वॉल्यूम्स कितना ऑक्युपाइड किया हुआ हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम एक कॉर्नर लेंगे, ये वाला जो फेसिस है, वे फेसिस वाले को हम, ये जो तीन एटम्स है उसको हम उससे उसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री एटम्स वी कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी फॉर दिस क्यूब्स, राइट? तो हम क्या करेंगे, वही जो ट्राइंगल्स है, ओके, 90 डिग्री का जो राइट एंगल ट्राइंगल्स है उनको हम कट करेंगे, उसको हमने नीचे शो किया है, राइट? तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल्स, नॉट दैट दिस थ्री एटम वुड हैव connected with each others, right? ये जो तीन atoms है that would be connected with each others, is that clear? And that line that we have drawn, okay, we seen this line, this is called phase diagonal, we call it phase diagonals, is that clear? Now ये वाला जो lines है that is called phase diagonals, तो यही वाला जो right angle triangle से हमने उसको कट किया है, उसको हमने यहीं पे राइट डाउन किया है, right? Now this one corners atom means this ones, okay, this is face atom, this is face atom, this is corner atom, this one is also corner atoms, and that we have already known why we call it 4r, 4r's that we have done in last lectures, okay? So this is first r, this is second r, this is third r, this is 4r's, okay? R means what? Radius. And this is right angle triangle, this is right angle triangle, so this is right angle triangle और 90 डिग्री हमने कट किया है, राइट? या फिर सिर्फ ट्राइंगल्स लेंगे तो भी चलेगा। नाउ okay, what Pythagoras said, that Pythagoras means what? There adjoin a and this is a, this is both are equal to these lines or face diagonal, okay? So this a square are equal to this 4r, okay? ये हमें कहाँ से पता चला? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। नाउ हमें कैलकुलेट्स करना है, ये जो एटम्स है, यही वाला जो एटम्स है, पूरे क्यूब का हमें कैलकुलेट्स करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस small moiety, okay? So this is a square, this is a square is equal to this face. Now so a square is equal to 4r square, is that clear? By the help of Pythagoras, okay? Okay, we further split it, a square is equal to 4r square, so 4r square कितना हो गया? 4 in square is equal to 16r square is equal to twice a square, is that clear? Now ये जो 2 है मल्टीप्लाई में a के साथ, उसको हमको डिवाइड में ले जाना है 16r square के, राइट? तो 16r square डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a square, ओके? नाउ सॉल्व करेंगे, वुड गेट 8r square is equal to a square. नाउ दिस a square हमको रीराइट कर सकते हैं, यही वाला 8r square को कैसे राइट करेंगे? 2 into 4r square, जो स्प्लिट किया है, राइट? ओके, दिस इज द, हम इसको कैलकुलेट कर से अपने तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? नाउ यह 8 को हमने स्प्लिट किया है 2 into 4r square, इज दैट क्लियर? ए स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है उसको हमने डिमिनिश करना है, तो क्या करेंगे? 2 into √2 कर देंगे, राइट? दैट इज सिंप्लीफिकेशन किया है जस्ट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया और हम उसको रूट्स में लेके आए, राइट? तो a इज इक्वल टू 2 into √2 r, ओके? और यहाँ से हमें r का वैल्यू मींस फॉर द रेडियस ऑफ एब्सिस हमें पता चलेगा, r इज इक्वल टू ये जो 2√2 है वो डिवाइड में जाएगा a के, राइट? सो a डिवाइड बाय 2 into √2 दैट इज r. सो radius for abscess is how much? R is equal to a divided by 2√2, that is the final values for r, okay? फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि नीट या जेई में क्या करते हैं, ये वाला जो r है इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट रीराइट करके हमको सेकंड r क्वांटिटी भी दिया हुआ है, राइट? तो हमें सिर्फ यही यही इसको कंसंट्रेट नहीं करना है, r इज इक्वल टू a इंटू a डिवाइड बाई 2√2, ओके? अगर कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट्स होगा वो जल्दी से फाइंड कर लेगा कि इसको हम रीराइट और कैसे कर सकते हैं। हम इसको रीराइट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। तो क्या करेंगे,
हम यही वाले आर को रीराइट करेंगे, आर इज इक्वल टू हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो हमने रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये जो रूट टू है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रूट टू मीन्स कितना है, आंसर आएगा 1.43 1.43 1.43 1.43 is equal to 2 2 into 2 that is 4। so just r is also simplify, उसको रीराइट करेंगे इस तरह से, और a रूट टू डिवाइड बाई 4। सो अगर हमें ऑप्शन में r दिया होगा, r is equal to a डिवाइड बाई 2 रूट टू, और ऑप्शन में अगर ये वाला नहीं होगा और वहां पे हमें दिया होगा a रूट टू डिवाइड बाई 4, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है, कोई बुक्स में आर का वैल्यू यही दिया है, कोई बुक्स में आर का वैल्यू यही वाला दिया है, राइट। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। नाउ ओके, फर्दर वी वांट टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर दिस क्यूब्स, राइट। हमें इंटरेस्टेड क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। So we know what is packing fraction. Packing fraction is volume of sphere. That is the volume of sphere by volume of cube. Yes, sphere is what? It is the alternate name of atoms. उसको जो एक sphere होगा, बॉल टाइप स्ट्रक्चर होगा, उसको मैथमेटिक्स में उसको स्पीयर बोलेंगे। हम लोग क्या रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, एटम्स। स्पीयर और एटम्स बोथ आर सेम। ओके, नाउ पैकिंग इफिशिएंसी हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म। ओके, this is the formula to calculate the packing efficiency. Now packing efficiency is equal to volume of sphere। तो पहले तो टोटल वॉल्यूम्स कितने हैं, 4। this is 4 into 4 by 3 pi r cube। 4 by 3 pi r cube is the constant quantity for volume of single sphere or single atoms। okay, so there is how much atoms are present in this cube, face centered content 4 atoms, 4 into 4 by 3 pi r cube। जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 into 4 by 3 pi r cube डिवाइड बाई ए का वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगा, जस्ट इसको यही जो ये वाला है वैल्यूज, यस, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इज इट क्लियर, या फिर ये वाला वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, a इज इक्वल टू 4r डिवाइड बाई रूट। ओके, क्या हमें रिलेशन क्या कहाँ का पता चला है, r और a का रिलेशन पता है, r लगाना है तो दिस इज वैल्यू। इफ हमें a कैलकुलेट करना है तो 4 को r से मल्टीप्लाई कर दो और रूट 2 को डिवाइड में ले जाओ, विल गेट 4r डिवाइड बाय रूट 2। तो दैट इज द 4r डिवाइड बाय रूट 2। ओके, एंड a क्यूब मींस दैट इज क्यूब्स। तो हमें वैल्यू पता चल गया a का इनटू हंड्रेड्स। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, हम अपने तरह से भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट्स। मैंने कैसे किया है यहाँ पे, हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो 4r, दिस इज 4 into क्यूब, r क्यूब, दिस इज into r क्यूब, गेट कैंसिल। सो r क्यूब गेट कैंसिल। ये जी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्यूब के अंदर ही है, राइट। सो 3 4 क्यूब और सॉरी r क्यूब और r क्यूब, तो r क्यूब गेट कैंसिल। ओके, रिमेनिंग पार्ट कहाँ कौन सा बचेगा यहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, दैट इज 4 4, this is 4, this is 4, this is pi, this is pi। ओके, ये वाला जो 3 है हमको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड के अंदर, तो हम तो इसको सिंप्लीफाई जस्ट रीराइट करेंगे यहाँ पे। आप अपने तरह से भी कर सकते हो, राइट। सो मैंने जस्ट इस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया है। सो ये जो 3 वाला है वो उसको सेकंड डिवीजन में ले गए, राइट। नाउ सो रिमेनिंग इज व्हाट, 4 4 4 4 पाई, 4 4 पाई, और ये जो डिवाइड 3 टाइम्स रूट 2 कहाँ से आया, ये जो थर्ड डिवीजन है, ओके सॉरी फोर्थ डिवीजन आएगा, 1 डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमने उसको पे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज हाउ मेनी टाइम ऑफ रूट 3 रूट 2, दिस इज 3 टाइम ऑफ रूट 2, राइट। तो दिस इज 1 2 एंड 3। ओके, ये जस्ट सिंप्लीफाई किया है। अब हम क्या करेंगे, 4 into 4 4 into 4 गेट कैंसल। इज दैट क्लियर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पता चलेगा, दिस इज पाई, दिस इज पाई, और रूट टू कैलकुलेट करेंगे, रूट का वैल्यू आएगा 1.43 1.40 गेट इज इक्वल टू 2। सो 1.40 into 1.43 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज 2
and remaining is what? Root 2. Divide by 3 into 4, because this 4, 4 and this 4, so that get cancels, and into hundreds. Okay. Further simplify करेंगे. This 4 will be converted into 2 into root 2 into root 2. Root 2 root 2 into root 2 is equal to 2. 2 into 2 is equal to 4. So just simplify here, right? Okay. Root 2 root 2 cancel. This 2 and this 2 also cancel. So remaining is what? We are getting left is what? Pi divided by 3 into root 2. तो कई बार क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी फॉर एफसीसी के लिए जो फॉर्मूला बनता है, दिस इज पाई डिवाइड बाय 3 इंटू रूट 2. ये वाला पूछ लेते हैं, राइट, कंप्यूटर एग्जाम के लिए. तो दैट इज, इफ वी सिंप्लीफाई दिस, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है 3.14 डिवाइड बाय 3 इंटू रूट 2 इफ इंटू. ओके, ये जो 100 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे हमें और क्या करना है, हंड्रेड्स करना है, राइट. तो दिस इज 0.74 इज अ पैकिंग फ्रैक्शंस. इफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेटिंग 74%. और पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम अल्टरनेट फॉर्मूला और बना सकते हैं, राइट्स. कभी कभी क्या करते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए हमको सेकंड्स फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैकिंग इफिशिएंसी है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह हम क्या करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो रूट टू. ओके, नाउ दिस रूट टू का वैल्यू कितना आएगा, 1.43. दिस इज 1.43. सो 1.43 इंटू 1.43 इज इक्वल टू 2. सो दैट इज व्हाट, 2. तो सेकंड अल्टरनेट फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला पैकिंग इफिशिएंसी के क्या पता चला हमें, दैट वी हैव डन पाई डिवाइड बाय 3 इंटू रूट 2. और सेकंड फॉर्मूला इज व्हाट, pi into root 2 divided by 6. So these both formula are same, just we have rearranged. Okay, और इसको हम कैलकुलेट्स करेंगे. पाई का वैल्यू कांस्टेंट 3.14 into root 2 divided by 6 into 100 will getting 74%. So means what's the conclusion for this, this is 74% means what, these 4 atoms that are present in each cube. Okay, the volume occupied by these 4 atoms is how much, 74. Is that clear? And remaining 26% is what, that is voids. Okay, 26% क्या पता चलेगा, voids. Is that clear? Thank you.